जय हिंद आप सभी को। तो आज हम लोग अपनी पहली डिजीज कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमआई भी बोलते हैं। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ कि हम लोग को पता है कि मेडिकल सर्जिकल में हमें एक पैटर्न में आंसर लिखना पड़ता है। पहले हम लोग को डेफिनेशन, उसके बाद अगर उसके टाइप्स रहे तो टाइप्स, उसके कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी, साइंस एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस, उसके फिर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में भी आप लोग को 3 में डिवाइडेड होता है: मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, देन नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें आप लोग को नर्सिंग केयर प्लान बनाना पड़ता है। तो हम लोग आज उसी पैटर्न में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की मीनिंग क्या है। तो आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट मतलब मायो होती है आपकी हार्ट की जो मिडिल लेयर होती है मायोकार्डियम, उसको ये रिप्रेजेंट करता है मायो। देन कार्डियल मतलब आपकी हार्ट होती है, और इन्फेक्शन मतलब होता है आपका डेथ ऑफ द टिश्यू। तो इसका मतलब हो जाता है मायोकार्डियम, जो हार्ट की मिडिल लेयर है, उसके टिश्यूज की डेथ होना। ठीक है, सिंपल मीनिंग है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या है मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज हार्ट अटैक। इसे हम लोग हार्ट अटैक भी बोलते हैं। ओके, अब हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। MI is defined as a disease condition which is caused by reduced blood flow in a coronary artery due to atherosclerosis or obstruction of an artery by an embolus or thrombus। तो इसे समझने से पहले हम लोग ये 3 टर्म्स हम लोग समझ लेते हैं। ये है क्या? एथेरोस्क्लेरोसिस, एम्बोलस और थ्रोम्बस। तो सबसे पहले अब हम लोग थ्रोम्बस समझते हैं, ये है क्या। थ्रोम्बस मतलब होता है सिंपली ब्लड क्लॉट। ठीक है, और एम्बोलस क्या होता है? जब आपकी थ्रोम्बस टूट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बोलस। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये दोनों टर्म्स। उसके बाद में हम लोग समझते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है। तो आप देख सकते हो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है: थिकनिंग और हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज कॉज्ड बाय अ बिल्डअप ऑफ अ प्लेग इन द इनर लाइनिंग ऑफ एन आर्टरी। तो इसमें आप देख सकते हो ये प्लेग टर्म है, इसको हम लोग पहले समझते हैं कि क्या है। क्या? मेड अप ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ फैटी सब्सटेंसेस एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो प्लेग मतलब होता है सिर्फ डिपॉजिशन होना फैटी सब्सटेंसेस और कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, तो ये प्लेग कहाँ डिपॉजिट हो रही है? आपकी आर्टरीज के इनर लाइनिंग में डिपॉजिट हो रही है, जिससे आपकी आर्टरी थिकन हो जा रही है या हार्डन हो जा रही है, उसकी इलास्टिसिटी लूज हो जा रही है। ठीक है, जिससे आपकी ब्लड फ्लो को हिंडर हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? आपकी आर्टरीज में फैटी सब्सटेंसेस का डिपोजिशन होना या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना, जिससे वो आर्टरी थिकन या हार्डन हो जा रही है। ओके, तो ये हो गया। आप देख सकते हो इसे डायग्राम से भी कि आप देख सकते हो ये नॉर्मल आर्टरी है, जिसमें ये नॉर्मल ब्लड फ्लो है। ओके, और यहीं पे आप देख सकते हो नैरोइंग ऑफ आर्टरी है। क्यों नैरो हो रही है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेग की डिपोजिशन हो रखी हुई है, जिससे देखो आप यहाँ पे एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हो रही है। ये नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रही है, ये एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हो रही है। ओके, अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन में। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एमआई एक डिजीज कंडीशन है जिसमें रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो है कोरोनरी आर्टरीज में। क्यों? क्योंकि आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस से या ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है आर्टरी में एम्बोलस या थ्रोम्बस से। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अभी आगे देखते हैं। एमआई और हार्ट अटैक इज द इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ द मायोकार्डियल टिश्यू कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिया। ये एक इरिवर्सिबल डैमेज है, इसको आप लोग ठीक नहीं कर सकते, ये रिवर्सिबल नहीं है। ये इरिवर्सिबल डैमेज है मायोकार्डियल टिश्यू की, जो होती है प्रोलॉन्ग्ड। इस्चीमिया मतलब रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, और हाइपोक्सिया मतलब रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड हार्ट को ब्लड सप्लाई भी नहीं हो रही और अल्टीमेटली ऑक्सीजन भी से सप्लाई नहीं हो रहा है, इसीलिए ये इरिवर्सिबल डैमेज हो गया है मायोकार्डियल टिश्यू का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फार्क्ट्स। तो इसमें आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिकल रीजन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इन्वॉल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल के कौन से रीजन आपका इन्वॉल्व है इनफैक्ट में, उस हिसाब से इसे डिवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हो इसे एंटेरियर, पोस्टेरियर, लैटरल, सेप्टल, सर्कमफेरेंशियल, फिर कॉम्बिनेशंस में एंटेरोलैटरल, पोस्टेरोलैटरल, एंटेरोसेप्टल। तो इसे डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो ऐसे सिंपली कि आप देख सकते हो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ओके, तो इसके एंटेरियर साइड में, पोस्टीरियर साइड में, इसके सेप्टल में, इसके लैटरल साइड में, सर्कमफेरेंशियल में, और कॉम्बिनेशंस में एंटेरोलैटरल, फिर पोस्टेरोलैटरल, फिर एंटेरोसेप्टल। तो इस हिसाब से इसे डिवाइड किया गया है। ओके, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ थिकनेस ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल इन्वॉल्व, कितनी थिकनेस इन्वॉल्व है वेंट्रिकल्स के, तो अब उस हिसाब से इसे डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रांसम्यूरल और लैमिनर। ट्रांसम्यूरल मतलब होता है फुल थिकनेस वेंट्रिकुलर वॉल का इन्वॉल्व है इनफैक्ट में, और लैमिनर मतलब हो जाता है सब एंडोकार्डियल, एंडोकार्डियल के नीचे। एपिडेमियोलॉजी,
इसका मतलब हो जाता है कि कैसे ये डिजीज़ कंडीशन स्प्रेड हो रही है और किस एज कंडीशन में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उसे बोलते हैं, या इसे आप इंसिडेंस भी बोल सकते हो। तो आप देख सकते हो, इंसिडेंस इज हायर इन एल्डरली पीपल, अबाउट 5% ऑकर्स एट पीपल अंडर एज 40। तो इसे हमें ओल्ड एज में देखने को मिलता है और 5% सिर्फ अंडर एज 40 में हमें देखने को मिलती है ये। इन यूनाइटेड स्टेट्स अप्रॉक्स 1 मिलियन पीपल एवरी ईयर दे आर अफेक्टेड विद MI, ठीक है। मेल्स हैव हायर रिस्क। अब हम लोग आते हैं एटियोलॉजी में, मतलब इसके कॉजेस में। तब देख सकते हो क्या क्या इसके कॉजेस हो सकते हैं। स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ड्रग अब्यूज़, ओबेसिटी, स्ट्रेस, अल्कोहल, एज, जेंडर, फैमिली हिस्ट्री ऑफ द इस्केमिक हार्ट डिजीज़, देन डायबिटीज़। तो ये सारे हो जाते हैं इसके कॉजेस। इसके अलावा भी काफ़ी हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप अपने से भी बना सकते हो अगर आपको समझ में आ गई है कि डिजीज़ में हो क्या रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें क्या है। कोरोनरी आर्टरीज में थ्रोम्बोसिस है, स्पैज्म होना, एम्बोलिज्म होना, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, इस्चीमिया हो रहा है, मतलब रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। फिर आगे देखते हैं कि रिड्यूस मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई हो रहा है और इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। ब्लड सप्लाई कम हो जा रहा है, देन ऑक्सीजन डिमांड उसकी ज़्यादा बढ़ जा रही है, ठीक है। देन मायोकार्डियल नेक्रोसिस हो रहा है, मतलब डेथ ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज। उसके बाद में मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है। सिंपल पैथोफिजियोलॉजी है। अगर समझ में नहीं आई होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से आप लोग को समझा दूंगी। यही पैथोफिजियोलॉजी की एक्सप्लेनेशन है। हमें ऐसा कहा गया था कि अगर आप पैथोफिजियोलॉजी को अगर अपने वर्ड्स में 2-4 लाइन में अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे तो जो एग्जामिनर है, जो आपके पेपर चेक कर रहे हैं, उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन मैंने वही लिखा है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द थ्रोम्बस और एम्बोलस और स्पैज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी, इट लीड्स टू इस्चीमिया, दैट इज रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। दिस फर्दर लीड्स टू द रिड्यूस्ड मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई एंड इंक्रीज इन मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड. Due to this, there will be myocardial necrosis, which leads to the condition myocardial infarction. Okay? उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स आप देख सकते हो। पहले तो चेस्ट पेन होगा जो कि रेडिएट होगी ये लेफ्ट जॉ, लेफ्ट आर्म में। देन डायफोरेसिस मेडिकल टर्म है एक्सेस स्वेटिंग के लिए। पैल्पिटेशंस मतलब इरेगुलर हार्ट बीट। फैटीग, एंजाइटी, नोजिया, वोमिटिंग। देन क्लैमी स्किन, स्लीपलेसनेस, कन्फ्यूजन, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। उसके बाद में डिस्निया, डिस्निया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो ये कुछ आपकी हो जाएगी साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में। तो इसमें हम लोग सबसे पहले करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में आप पहले पूछोगे फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद में कोई वायरल इन्फेक्शन या पेशेंट डायबिटिक है, कोलेस्ट्रॉल है या हाइपरटेंसिव है, तो ये सब आप लोग को हिस्ट्री कलेक्शन में पूछना। कोई ड्रग हिस्ट्री है, ठीक है, ये आप लोग को हिस्ट्री कलेक्शन में कलेक्ट करना है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में आप उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखोगे, देन अस्कल्टेशन, ये सब आप लोग करोगे। सबसे पहले हम लोग उसके बाद में हम लोग ECG करते हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले ECG करते हैं जिसमें हम लोग ST सेगमेंट एलिवेशन मिलता है या T वेव इन्वर्जन मिलता है। तो आप देख सकते हो वैसे ST सेगमेंट की एलिवेशन होती है या T वेव की इन्वर्जन हो जाती है, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। ECG के बाद हम लोग उसका ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में आप देख सकते हो कार्डियक एंजाइम टेस्ट CKMB, कार्डियक क्रिएटिनिन फोस्फोकाइनेस, ये टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होती है और ये होती है कन्फर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी कन्फर्मेटरी टेस्ट। इस क्योंकि कभी कभी ECG में आप लोग को नहीं दिखता है बट पेशेंट सिम्टम्स दिखाते हैं, तो हम लोग को ये कन्फर्मेटरी टेस्ट ये करना ही होता है, CKMB टेस्ट, कार्डियक एंजाइम टेस्ट, ओके। तो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है। अगर इसके लेवल्स इसके नॉर्मल वैल्यू से बड़े रहेंगे तो हम लोग को पता रहेगा कि हाँ MI हुआ था करके, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होती है। उसके बाद कार्डियक ट्रोपोनिन टेस्ट जिसमें ट्रोपोनिन I और ट्रोपोनिन T हम लोग देखते हैं। देन LDH, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। देन मायोग्लोबिन टेस्ट। देन ECG हम लोगों ने देखा है। उसके बाद में एंजियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, CT स्कैन, MRI। एंजियोग्राफी में आपकी फेमोरल आर्टरी से कैथेटर डाला जाता है हार्ट तक और फिर उसमें देखा जाता है कितनी ब्लॉकेज है, कहाँ पे ब्लॉकेज है, एंजियोग्राफी से हमें पता चलता है।
इकोकार्डियोग्राफी से साउंड वेव्स के थ्रू हमें हार्ट की एक क्लियर पिक्चर देखने को मिलती है। ओके, उसके बाद आते हैं अब हम लोग मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है मेडिकल मैनेजमेंट। तो अब देख सकते हो उसमें ऑक्सीजन थेरेपी इम्प्रूव्स ऑक्सीजनेशन टू द इस्चेमिक हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है और उसको अल्टीमेटली ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो हम लोग इसीलिए ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। ठीक है, देन थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। थ्रोम्बोलाइट्स क्या है? दीज आर यूज टू डिजोल्व क्लॉट्स एंड अलाउ ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियम। ये डिजोल्व करेंगे क्लॉट्स को और फिर ब्लड फ्लो को अलाउ करेंगे मायोकार्डियम तक। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो जाता है? यूरोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस ड्रग्स के नाम है। फिर हम लोग देंगे एनाल्जेसिक थेरेपी। इसमें आप लोग को पता है एनाल्जेसिक्स मतलब पेन किलर्स होते हैं, तो इसमें मॉर्फिन सल्फेट एंड डायमॉर्फिन हम लोग देंगे। उसके बाद में एंटी एरिथमिक ड्रग देंगे हम लोग, जो कि है एट्रोपिन। ओके, देन अब हमारा आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इसमें आप लोग देख सकते हो 7 नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने फॉर्मुलेट किए हैं। इससे आप केयर प्लान बनाना। अगर उसमें कोई आप लोग को प्रॉब्लम आती है रैशनल्स लिखने में, तो मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, तो पहली है इम्पेयर्ड गैसियस एक्सचेंज रिलेटेड टू द रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो एज एविडेंस बाय ब्रेथलेसनेस एंड SpO2 लेवल। ठीक है, देन सेकेंड आता है एक्यूट पेन रिलेटेड टू द रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन एंड पेन स्केल स्कोर इज जो रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द लेस इनटेक ऑफ फूड एज एविडेंस बाय वीकनेस। ठीक है, देन आता है फोर्थ इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू द वीकनेस एज एविडेंस्ड बाय अनेबल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी। ठीक है, देन आता है डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन एज एविडेंस बाय द रेड एंड संकन आइज। ठीक है, आता है फिर सिक्स्थ की एंग्जाइटी रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट एज एविडेंस बाय रेस्टलेसनेस। देन सेवेंथ है नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू द कंडीशन एज एविडेंस बाय पेशेंट आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 7 आपके नर्सिंग डायग्नोसिस है, आप देख सकते हो। इसके आप केयर प्लान बनाना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताना आप लोग। ठीक है, फिर आगे लास्ट हम लोग का आता है कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहला है कार्डियोजेनिक शॉक, जहाँ पे हार्ट सही से पंप नहीं कर पाता है ब्लड, देन इट लीड्स टू कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, उसके बाद में एरिथमियाज, इरेगुलर हार्ट बीट, देन मायोकार्डियल रप्चर होना, पेरिकार्डाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम लेयर। तो ये हो जाती है आपकी कॉम्प्लिकेशन। तो ये है आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन डिजीज कंडीशन का पूरा। ठीक है, आप लोग नोट्स इससे बना सकते हो या आप अपने से भी बना सकते हो। होप आप लोग को समझ में आ गई होगी कि ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन है क्या। कुछ भी डाउट हो, कहीं पे भी डाउट हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए ये क्लास इतना ही था। फिर मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डिजीज कंडीशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।